तभी हो जाती है जब आपके ऊपर कभी दुख आ जाए, दादाजी कभी दुख पड़े आपके ऊपर, तभी पहचान हो जाएगी कौन आपका सच्चा मित्र है, कौन आपका झूठा मित्र है। क्योंकि जो सच्चा मित्र होता है, सच्चा सहयोगी होता है, वो कभी भी आपको बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जाएगा। जब आपके ऊपर दुख आएगा तब नहीं छोड़ेगा। एक बात है, आप किसी के सुख में साथ दो ना दो, लेकिन यदि आपने उसके दुख में साथ दिया है तो जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेगा। और आजकल का जो समय है, इंसान अपनी मानवता खो बैठा है। ये जो फोन चल रहा है ना, जैसे रास्ते में यदि कोई जा रहा हो, एक्सीडेंट हो जाए उसका, तो मदद बाद में होगी, ब्लॉग पहले बनेगा। देखिए भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, ये कैसे गाड़ी से गिरे पड़े हैं, फोटो खींच ली जाएगी, उन्हें उठाया बाद में जाएगा। तो जितनी मनुष्य की मानवता थी वो सब नष्ट हो गई। महाराज मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी हो गया है, उसको अपने अलावा किसी की नहीं दिखती, सिर्फ मैं, लेकिन करता मैं नहीं हूँ, करता हूँ। ये जो समस्त संपदा है ये हमारी नहीं है, बल्कि हमारे लिए है। हम तो बस अपने अच्छे कर्म लेकर के आए थे और अच्छे कर्म लेकर के जाएंगे। जितना भजन, जितनी भक्ति, जितनी प्रभु की सेवा, जितना दान करना है कर लीजिए, क्योंकि ऊपर तक वही साथ जाएगा और कुछ नहीं साथ में जाने वाला। बताइए, और कुछ साथ में जाए तो कुछ भी नहीं जाता साथ में। अच्छा, दानी भी कई प्रकार के होते हैं। भगवान जिसको देता है, कईयों को तो देता नहीं तो चलिए भाई कोई बात नहीं, लेकिन जिसको देता है तो कुछ तो दान करते हैं, परंतु कुछ दान नहीं करते, इकट्ठे करके रख लेते हैं। तो इसी तरह महाराज एक बहुत बड़े सेठ जी थे, बड़ा पैसा, बड़ा रुपया, बहुत संपन्न थे, परंतु इतने कंजूस कि 1 रुपया भी ना दान करें। तो एक दिन गुरुजी से मिले, गुरुजी ने कहा भैया हमको दान करना चाहिए, क्योंकि दान करने से मनुष्य उस भव सागर से पार हो जाता है। तो सेठ जी अंदर गए और 1 रुपया निकाला। कितना निकाला? कितना निकाला भैया? 1 रुपया। अब उसे जेब में रखा था। अब जैसे ही बाहर गुरुजी को देने के लिए आए तो उसे हाथ में मुट्ठी में ले लिया। अब मुट्ठी में ले लिया तो भाई पसीना आने लगता है, तो जैसे ही हाथ की मुट्ठी गीली हुई तो सिक्का भी गीला हो गया। तो गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी ये सिक्का रो रहा है, कह रहा मैं इनके पास से नहीं जाऊंगा। तो गुरुजी ये सिक्का मेरे पास से जाना नहीं चाहता, इसीलिए आप रहने दीजिए, बेचारा रो रहा है। तो कुछ दानी तो ऐसे होते हैं भाई कि जिनके पास होता है फिर भी दान नहीं करते, लेकिन जो ऊपर तक जाएगा वो केवल और केवल दान ही है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप सभी कथा पंडाल में आए तो सबसे पहले आकर के सीधा बैठना नहीं है, यहाँ पे आना है, बिहारी जी को प्रणाम करना है। प्रभु को प्रणाम करके प्रभु ने आपको संपन्न किया है, उसी अनुसार जो भी है प्रभु को समर्पित करके उन्हें प्रणाम करके ही आप वहाँ पर विराजमान होंगे। उसके बाद 3 जगह खाली हाथ नहीं जाया जाता। कौन कौन सी जगह पे? दादाजी हमने बताया था, आप बताइए। 3 जगह खाली हाथ नहीं जाया जाता। कहाँ 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 बताइए? पहला, गुरु जी के लिए, जो आपके गुरु जी हो, जब आप उनसे मिलने जाए तो कभी भी खाली हाथ मत जाया करें। दूसरा, राजा के घर। और तीसरा, जहाँ पे भागवत हो रही हो, मंदिर हो या प्रभु के दर्शन करने जब हम जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। प्रभु ने जो भी दिया है, जो भी है हमारे पास, हम उसको भाव के साथ ले जाएं। आप लोग कथा सुनने आते हैं तो हम ज़्यादा तो नहीं कहते, लेकिन इलायची दाना ये तो मिलता ही है, तो खाली हाथ ना करके प्रसाद लेकर आइए।
जितना भी आपकी श्रद्धा हो, और ला करके प्रभु को समर्पित करके तब प्रभु को प्रणाम करने के बाद भी वहाँ पर विराजमान है। तो महाराज कल हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार से सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। तो अब कथा सुनानी किसको है? सुखदेव जी को। और सुननी किसको है? कथा सुननी किसको है? परीक्षित जी को। किसे सुननी है? जोर से, अभी सुनाई नहीं दिया है, हमने कल बताया हम थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। तो कथा सुननी किसको है? परीक्षित जी को। तो हमने सुखदेव जी के जन्म की तो कथा सुन ली, अब आइए परीक्षित जी के जन्म की कथा का हम सभी श्रवण पाठ करते हैं। जब महाभारत का युद्ध हो गया था और युद्ध भूमि में भीमसेन की प्रचंड गदा के प्रहार से जो दुर्योधन था वो युद्ध भूमि में पड़ा हुआ कराह रहा था और किसी भी समय उसकी मृत्यु हो सकती थी। तो उसके पास गुरुपुत्र अश्वत्थामा जाता है। कौन जाता है? अश्वत्थामा। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो कथा है और कुछ रहे ना रहे साथ में, लेकिन कथा की याद जरूर होनी चाहिए। तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा जाकर के कहता है, भैया ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो दुर्योधन ने कहा कि हम 100 के 100 कौरव थे और 100 के 100 मारे गए, लेकिन वो 5 पांडव अभी तक जीवित है, एक भी नहीं मारे गए। तो अश्वत्थामा ने कहा, ठीक है भैया, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। आज दुर्योधन ने अपने रक्त से तिलक किया है, तो जैसे उसका तिलक हुआ, सो गंदे रक्त के तिलक होने से आज अश्वत्थामा की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। और थोड़ी दूर आगे चला तो क्या देखता है कि एक पेड़ पर कौवे सोए हुए हैं और उल्लू आकर के उन पर प्रहार कर रहा है। तो वो भी विचार करता है कि क्यों ना मैं भी जाकर के सोते हुए पांडवों को मार डालूं। इधर प्रभु श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं, भैया विजय की रात्रि आराम नहीं, सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए। इधर सबको सत्संग के लिए ले जाते हैं। अश्वत्थामा आता है और शिविर में पांडवों के पुत्र लेटे हुए। अश्वत्थामा ने आकर के पांडवों के पुत्रों को मार डाला, उनके शीशों को रखा है थाली में। अरे ले जाकर के आज जैसे ही दुर्योधन के सामने पहुंचा तो जोर की बिजली कड़कने लगी, और जैसे ही बिजली कड़की उसने कपड़ा हटाया तो उसमें क्या देखा कि जो द्रौपदी के पुत्र हैं उनके शीश रखे हुए हैं। आज दुर्योधन रोने लगे। तो आज दुर्योधन रोने लगे। क्यों? क्योंकि उसको श्राप प्राप्त था, जब उसे हर्ष और शोक एक साथ प्राप्त होंगे तब उसकी मृत्यु होगी। आज उसे शोक इस बात का था कि बताओ यही तो कुल दीपक थे जो हमारे जाने के बाद हमारे कुल का दीपक जलाते, और अश्वत्थामा ने इन्हें मार डाला। और हर्ष इस बात का था कि चलो पांडव ना से उनके पुत्र ही मारे गए। तो आज जब हर्ष एवं शोक की स्थिति उत्पन्न हुई तो इसी स्थिति में दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। बोले शिवा के बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। इधर प्रातः काल जब द्रौपदी मैया कक्ष में आती हैं तो उन्होंने कक्ष में आकर के देखा है कि इनके पुत्रों का धड़ तो पड़ा हुआ है परंतु शीश नहीं पड़ा हुआ है। द्रौपदी मैया जोर जोर से रोने लगती है, हे कृष्ण देखो ये क्या हुआ। प्रभु आते हैं, पता लगाया है तो पता चलता है कि रात में गुरुपुत्र अश्वत्थामा आए। आज भैया अर्जुन और प्रभु श्री कृष्ण जाते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ करके आज द्रौपदी मैया के चरणों में डाल देते हैं। द्रौपदी मैया ने कहा है, नहीं प्रभु, आज यदि मैंने अश्वत्थामा को सजा दी तो जिस प्रकार से मैं अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही हूँ उसी प्रकार से अश्वत्थामा की माता बहन के लिए विलाप करेंगे।
आप मेरी मानिए तो अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए। तो प्रभु ने कहा कि एक दंडी को छोड़ना सबसे बड़ा अपराध है। यदि आप एक दंडी को छोड़ते हैं तो ये सबसे बड़ा अपराध है। कभी एक दंडी को छोड़ना नहीं चाहिए, जो अपराधी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो आज प्रभु ने अश्वत्थामा को अपमानित करके वहां से विदा कर दिया है। और महाराज, ब्राह्मणों का अपमान ही उनकी मृत्यु का कारण होता है। अश्वत्थामा सहन नहीं कर सका और जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, उनके गर्भ में एक सुंदर सा शिशु पल रहा है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है। उत्तरा मैया ने देखा है, ना अर्जुन के पास गई है, ना भीमसेन के पास गई है, सीधा दौड़ी दौड़ी परमपिता परमात्मा प्रभु श्री हरि के पास गई है। पाहि पाहि महायोग देव देव जगतपते, रक्षा कीजिए प्रभु। ये जो प्रहार अश्वत्थामा ने किया है, देखिए चलता हुआ ये जो तीर है मेरी तरफ आ रहा है, इससे मेरी रक्षा कीजिए। और आज जैसे उत्तरा मैया ने इस प्रकार से प्रार्थना की है प्रभु से, तो प्रभु ने कितने अवतार लिए? 24। और एक भी अवतार में प्रभु ने गर्भ में प्रवेश नहीं किया। लेकिन आज देखिए भक्ति की रक्षा के लिए प्रभु उत्तरा मैया के गर्भ में जाती है और गर्भस्थ शिशु की, जो गर्भ में पलने वाला शिशु है, उसकी रक्षा करते हैं। बोले शिवा के बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की। तो हमारे ऊपर जो भी विपत्ति आती है, यदि हम प्रभु को सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो प्रभु श्री हरि हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। क्योंकि मारने वाले भी भगवान हैं और बचाने वाले भी भगवान हैं। तो बड़ा ही सुंदर भाव है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवाता होगा उसका, जिसका रक्षक दया निधान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। श्री हरि गगन में चलती उसकी सत्ता, आकाश गगन में चलती उसकी सत्ता। उसकी मर्जी बिना यहाँ हिलता न कोई एक पत्ता। बाल नवा का होगा उसका, जिसका रक्षक दया निधान मारे।
वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होगा उसका, जिसका रक्षक दया निधान मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। शिवा के बिहारी लाल की जय, बोली राधा रानी सरकार की जय, बोली और भगवान की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसे नहीं राधे राधा, दोनों हाथ उठाइए भाव के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम। आज प्रभु ने सुंदर पुत्र की रक्षा करी है, और जब उत्तरा मैया स्वस्थ हो जाती है तो आज प्रभु कुंती मैया के पास आते हैं और उनसे आज्ञा लेने लगते हैं कि बुआ जी अब मुझे द्वारिका जाने की आज्ञा दीजिए। तो ये थोड़ी आवाज करा दीजिए, बुआ जी मुझे द्वारिका जाने की आज्ञा दीजिए। तो आज मैया कुंती प्रभु को प्रणाम करने लगती है। तो प्रभु कहते हैं अरे अरे बुआ जी ये आप इस प्रकार प्रणाम क्यों कर रही हो, उल्टी गंगा बहाएंगी क्या? तो आज मैया कुंती कहती है प्रभु मैं जान गई कृष्ण तुम साधारण नहीं हो, तुम तो परम पिता परमात्मा जगतपति हो, क्योंकि जब जब हम पे दुख आया है विपत्ति आई है तब तुमने ही हमारी रक्षा की है, सहायता की है। कृष्ण आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। प्रभु ने कहा हाँ हाँ बुआ जी मांगिए, आप क्या मांगना चाहती हैं? बुआ जी कहती है प्रभु यदि तुम कुछ देना ही चाहते हो तो आज मुझे ये दो। प्रभु कहते हैं हाँ बुआ जी बोलिए। बुआ जी ने कहा यदि तुम कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दान में आज दुख दे।
तो प्रभु ने कहा, रे बुआ जी, जीवन के पग पग पर तो आपने दुख ही दुख पाया है, कहीं सुख देखा है क्या? फिर भी आज आप दुख की याचना कर रही हैं। तो कुंती मैया ने कहा है, विपदा शन्तु न शश्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याद् पुनर्भवो दर्शनम् विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा विपद विस्मरं विष्णु संपन्न नारायणं स्मृति। बुआ कुंती ने कहा है, प्रभु आप मुझे दुख दीजिए, क्योंकि जब मनुष्य को सुख प्राप्त होता है तो मनुष्य आपको भूल जाता है, और जब दुख रहता है तो मनुष्य आपको तुरंत याद करता है। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। बुआ जी ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, सुख के माथे सिल पड़े। जब सुख आता है ना तो आपका नाम हृदय से चला जाता है, क्योंकि मनुष्य सुख में खो जाता है, और बलिहारी वालों की जो पल पल नाम जपाए। प्रभु मुझे तो दुख ही दे दीजिए, मैं तो वही दुख को प्रणाम करती हूँ, कम से कम मनुष्य आपको दुख में याद तो करता है। आज जैसे ही प्रभु ने सुना है, बड़े प्रसन्न होते हैं और कुंती मैया को खूब आशीर्वाद देते हैं। बताइए, जब मनुष्य को थोड़ी सी भी परेशानी मिल जाए, दुख आ जाए, प्रभु ये दुख कहाँ से आता है? और सुख रहता है तो कभी भी आज तक प्रभु का धन्यवाद नहीं हुआ होगा कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुख दिया है। तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों प्रभु के दिए ही हुए हैं। यदि सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। तो इसीलिए जीवन में जैसी भी परिस्थिति हो, प्रभु का दिया हुआ मान करके उसे स्वीकार करके निरंतर प्रभु की सेवा में लगे, निरंतर प्रभु के चिंतन में लगे। इसके बाद आज प्रभु सभी पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह जी जो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, किसमें लेटे हुए हैं? जोर से, बाणों की सैया पर। आज सभी पांडवों को लेकर के जाते हैं, और जैसे ही पितामह जी ने पांडवों को देखा है, तो आज देख करके कहते, कृष्ण नहीं आया क्या? प्रभु ने कहा, आए तो है। कहते, ये बताओ वो आपके कौन है? तो किसी ने कहा हमारे मित्र हैं, किसी ने कहा मामा के लड़के हैं, किसी ने कहा हमारे भाई हैं, किसी ने कहा सलाहकार हैं, किसी ने कहा सारथी हैं। लेकिन आज जैसे ही पितामह जी ने सुना है, तो पितामह जी आज पांडवों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि ना तो ये आपके मित्र हैं, ना तो ये